बेसिकली मैथ्स स्टार्ट करने से पहले जो ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ कि मैथ्स को पढ़ना कैसे है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। बट इस कोर्स में मैं ट्राई करूँगा कि सारे लोग इसको देख सकें और ट्रिक्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा मैं कि कौन कौन से ट्रिक्स को आपको मतलब बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा आउटपुट ले सको, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैथ्स का सिलेबस वगैरह में मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अभी मान के चलते हैं, अभी हमारे पास टाइम है तो मान के चलते हैं कि 1 से लेके 23 सब चैप्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो यहाँ पे दिए हैं। एंड चलिए सिलेबस ही मेनली डिस्कस करते हैं इसका। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर होगा और आपके पास हार्ड कॉपी में सिलेबस होना चाहिए, ये मस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप सीरियस नहीं हैं। तो हार्ड कॉपी में जैसे ये है पेपर फॉर्म में आपके पास सिलेबस होना चाहिए और रोज़ आपको सिलेबस को देखना है। तो एक वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, फिर 3D, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर उसको किस तरीके से डिवाइड करना है डिफरेंशियल कैलकुलस को, और स्टैटिस्टिक्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका था आप लोगों को। ठीक है, तो वो आप देख लेना, ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी अगर नहीं देखा है तो अब बात करते हैं कि मैथ्स। तो देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर उसको सही तरीके से पढ़ा जाए, और अगर सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट भी लगेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरी बात मैं करूँ तो मैथ्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 यानी फुल मार्क्स नहीं लाने हैं, दैट इज़ 300 आउट ऑफ 300 नहीं लाने हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि 60-70% ही आपको टारगेट करना है। अब आप 100 की मेहनत करोगे, अननेसेसरी वो 30 क्वेश्चंस आप नहीं करने वाले, तो क्यों उसके लिए टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो हमारा फोकस हमेशा से वैसा रहेगा कि हम कम समय में ज़्यादा आउटपुट ले सकें। जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, ओके, कि ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने लिख लिए हैं। ये 14 से लेकर 16 तक का एनालिसिस है। आने वाला एनालिसिस मैं खुद कर लूँगा क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है, इवन दो ये नई एडिशन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि देखिए सेट थियरी। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मैं सबसे पहला सेट थियरी लूँगा क्योंकि सेट थियरी पे बेस्ड आपका फंक्शंस वाला जो चैप्टर है वो सेट थियरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेट थियरी। तो पढ़ना कैसे है वो तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, और जो मैं इस सीरीज़ में पढ़ाने वाला हूँ वो मेरा अप्रोच कैसा रहेगा वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कि मैं आपको ये बता दिया कि 3 से 4 क्वेश्चन सेट थियरी से आ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे जो टाइप ऑफ सेट्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर ऑपरेशन ऑन सेट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द सेट पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास से डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, उस वक्त ये सब चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूंगा जो ज़रूरत नहीं है। अब टाइप्स ऑफ सेट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि नल सेट है, फिर सिग्नल्टन सेट है, फिर फाइनाइट सेट है। ओके, काफ़ी सेट इसमें नए नए भी दिए हैं इन लोगों ने, ओके, और जो इतने यूज़फुल शायद नहीं होंगे। फिर इनफाइनाइट सेट है, उसके बाद इक्विवेलेंट सेट, फिर इक्वल सेट, सबसेट, सुपर सेट एंड अगर नीचे बात करें तो प्रॉपर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ये इतने, और यहाँ पे इस तरफ दिया है पावर सेट। तो ये 11 टाइप के सेट्स हैं, वो आप एक बार पढ़ लेने हैं और मैं पढ़ा भी दूंगा आपको। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जस्ट कि अगर आपको PDF में कोशिश कर रहा हूँ अगर प्रोवाइड मिल सकेगी तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। बट फिर भी आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि अगर इसका पिक खींच के भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ तो, बट ये डिपेंड करेगा, मैं इसके लिए आपको प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगा। अब बात कर रहा हूँ ऑपरेशन ऑफ सेट। तो ऑपरेशन में जैसे कि यूनियन लगा दिया, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, फिर आता है डिसजॉइंट ऑफ सेट, फिर आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट। ओके, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, काफ़ी एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी मैं आपको बता ही दूंगा, डोंट वरी। जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। फिर सिमेट्रिक, डिफरेंसेस ऑफ द टू सेट, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये 6 ऑपरेशंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 11 टाइप्स पढ़ने हैं, फिर 6 ऑपरेशन पढ़ने हैं।
इन बिटवीन जो चीज़ें दी हैं वो थोड़ा सा आप देख लेना है, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत बेस्ट, मैं तो यही कहूँगा सेल्फ स्टडी कीजिए, ओके। और वही टॉपिक के वीडियोस देखना आप जिसको आप आपका वीक एरिया हो। अननेसेसरी वीडियोस देख के टाइम वेस्ट मत कीजिए, ओके। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। अब मैं बात करूँ लॉज ऑफ अलजेब्रा इन सेट, तो ये कुछ लॉज है, बहुत कॉमन से हैं, एक बार जस्ट आप पढ़ लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, बट मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले देखने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तकरीबन 33 से 50 क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में जाऊँगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो थियरी की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा, आप लोग सपोर्ट करोगे इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन काफ़ी बार चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप एक फेसबुक पे एक पेज भी पोस्ट करते हो ना, एक पिक भी डालते हो, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक्स मिले। तो एक ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, ठीक है। काफ़ी बार इसको एडिट भी करना पड़ता है, अगर कुछ गलती हो गई हो तो